Subscribe this channel and press the bell icon. Botany classes by Ajay Srivastav. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन की और इसमें हम लोग बात करेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो कि बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें इस क्लासिफिकेशन की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपके सामने आउटलाइन दिया हुआ है, द आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। अगर हम लोग बेंथम एंड हुकर की बात करते हैं तो इनके जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन्होंने क्या किया है कि जितने भी सीड प्लांट्स हैं, जितने भी सीड प्लांट्स हैं, ऐसे प्लांट जिनके पास सीड होता हो, चाहे हम जिम्नोस्पर्म की बात करें चाहे हम एंजियोस्पर्म की बात करें, तो इन्होंने जितने भी सीड प्लांट्स हैं उसको इन्होंने क्या किया है, 3 क्लास में बांटा। 3 क्लास में, उसके अलावा इन्होंने 3 सब क्लास, फिर उसके बाद इन्होंने 21 सीरीज, 25 ऑर्डर्स और 202 फैमिलीज। आई रिपीट अगेन, हम इसको फिर से आपके सामने दोहरा रहे हैं कि बेंथम एंड हुकर ने क्या किया है कि अपने क्लासिफिकेशन में इन्होंने जितने भी सीड प्लांट्स हैं, चाहे हम जिम्नोस्पर्म की बात करें या एंजियोस्पर्म की बात करें, तो ये अपने पूरे सीड प्लांट्स को इन्होंने क्या किया कि 3 क्लास, 3 सब क्लास और फिर उसके बाद 21 सीरीज, 25 ऑर्डर्स और 202 फैमिलीज। तो इनके क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो इनका जो पहला मतलब अगर क्लासिफिकेशन हम क्लास लेवल पे जाते हैं तो इन्होंने 3 क्लास में बांटा है। यानी पूरे भी जितने भी सीड प्लांट्स हैं, पहले तो क्या किया इन्होंने, क्लास फर्स्ट डाइकोटिलिडनी, यानी पहले क्लास में इन्होंने डाइकोटिलिडनी को रखा है। डाइकोटिलिडनी का मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनके पास 2 कॉटिलिडन्स हो। 2 कॉटिलिडन्स यानी 2 बीज पत्रक कहते हैं। कॉटिलिडन्स का मतलब होता है बीज पत्रक। इसमें होता क्या, आप किसी भी सीड को लीजिए और उस सीड की आउटर लेयर को निकाल दीजिए तो उसमें आपको 2 भागों में वो बढ़ जाएगा, तो वो बीज पत्रक होते हैं। जैसे अगर हम लोग चने की बात करें, मटर की बात करें, तो उनको अगर आप डिप कर दीजिए फिर उसके ऊपर से कवरिंग निकाल दीजिए, या अरहर की दाल देखे होंगे आप, अरहर को ले लीजिए, उसको उसकी कवरिंग को निकाल दीजिए तो 2 भागों में बढ़ जाता है। तो यही वो क्या है, डाइकोटिलिडन्स। और ऐसे प्लांट्स जिसमें एक ही कॉटिलिडन्स होता है उसको हम लोग मोनोकॉटिलिडनी कहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने क्लास सेकंड में क्या किया है, बीच में इन्होंने जिम्नोस्पर्म को रखा है। यानी क्लास सेकंड क्या है इनका, जिम्नोस्पर्मी। इसमें जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड का मतलब ऐसे सीड जिनके बाहर ओवरी नहीं होती है, और ऐसे सीड जिनके बाहर ओवरी होती है तो इनको हम लोग एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग जिम्नोस्पर्मी की बात करें तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पूरे जिम्नोस्पर्मी को 3 फैमिलीज में बांटा। 3 फैमिलीज का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक फैमिली का नाम है नीटेसी, दूसरे का नाम है कोनिफेरेसी और तीसरे का साइकेडेसी। यानी नीटेसी, कोनिफेरेसी और साइकेडेसी। अगर हम डाइकोटिलिडन्स की बात करें या डाइकोटिलिडनी की बात करें, यानी क्लास फर्स्ट की बात करें, तो क्लास फर्स्ट में इन्होंने 3 सब क्लास बांटा। 3 सब क्लास दिए हैं। पहला सब क्लास है पॉलीपेटली। पॉलीपेटली का मतलब जिसमें पेटल्स फ्री हो। जो अगर हम लोग करोला की बात करें, प्लांट्स में अगर हम लोग फ्लावर की बात करते हैं तो उसके 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो जब हम करोला की बात करते हैं तो करोला जो अट्रैक्टिव भाग होता है उसको अगर हम लोग देखें तो अगर उसमें जो पेटल्स हैं अगर वो फ्री रहते हैं तो उसको हम लोग पॉलीपेटली कहते हैं। और ऐसे पेटल्स अगर फ्यूज रहते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें पेटल्स फ्यूज मिलेंगे उसको गैमोपेटली कहेंगे। और ऐसे प्लांट जिसमें पेटल्स एब्सेंट हो तो उसको हम लोग यहाँ पे मोनोक्लेमाइडी में रखते हैं। यहाँ पे जो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया, इनको मोनोक्लेमाइडी में रख दिया। अब हम देखते हैं एक एक की बात करते हैं। पॉलीपेटली का मतलब मैंने बताया कि ऐसे प्लांट्स जिसमें पेटल्स क्या हो, फ्री हो, यानी इसमें पेटल्स आपस में जुड़े नहीं होंगे। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं इसमें 3 सीरीज हैं। सीरीज फर्स्ट को हम लोग थाइलवीफ्लोरी कहते हैं, थाइलवीफ्लोरी, और सीरीज सेकंड को हम लोग डिसीफ्लोरी कहते हैं, सीरीज थर्ड को हम लोग कैल्सीफ्लोरी कहते हैं। अब एक एक की हम लोग चर्चा करते हैं। पॉलीपेटली का मतलब मैंने बताया कि पेटल्स क्या होंगे, फ्री होंगे, वो अलग अलग होंगे।
और अगर हम लोग थैलमी फ्लोरी की बात करें तो इसमें थैलमस होता है, थैलमस पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। हाइपोगाइनस कंडीशन का मतलब आप समझ लीजिए, अगर हम किसी भी प्लांट के फीमेल पार्ट की बात करें तो इसमें नीचे की तरफ है ये ओवरी है, ओवरी की बात करते हैं, ये है स्टाइल है और ये है स्टिग्मा। तो अगर फ्लोरल पार्ट्स अगर ओवरी के नीचे से निकलते हैं, अगर फ्लोरल पार्ट्स जैसे हम लोग कैलिक्स की बात करें, करोला की बात करें, एंड्रोसियम की बात करें, तो ये अगर ओवरी के नीचे से निकलते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कह देते हैं हाइपोगाइनस। क्या कहेंगे? हाइपोगाइनस। और ऐसी कंडीशन जहां पे अगर ये पार्ट्स ये बीच वाले भाग से निकलते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग पेरीगाइनस कहते हैं। क्या कहेंगे? पेरीगाइनस कहेंगे। और ऐसी कंडीशन जहां पे ये ओवरी के एकदम ऊपर से निकलेंगे तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कह देते हैं इपीगाइनस। तो हाइपोगाइनस और हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी सुपीरियर। अगर हम लोग बात करें पेरीगाइनस या इपीगाइनस की बात करें तो ओवरी इंफीरियर। अगर ओवरी के नीचे से अगर फ्लोरल पार्ट्स और निकलते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम की बात करें तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे हाइपोगाइनस। तो इसमें थैलमी फ्लोरी है और थैलमी फ्लोरी में यहाँ पे 6 ऑर्डर्स हैं। रैनेल्स यानी पहला ऑर्डर है रैनेल्स, सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर। ये पूछा जाता है कि सबसे प्रिमिटिव ऑर्डर कौन सा है, तो वो है रैनेल्स। फिर उसके बाद पेराइटेल्स, पॉलीगोनियल्स, कैरियोफिलिसिनी, गटीफरेल्स और मालवेल्स। तो यानी इसमें हम देख सकते हैं कि जो पॉलीपेटली है इसमें सीरीज फर्स्ट में थैलमी फ्लोरी, और थैलमी फ्लोरी में 6 ऑर्डर है रैनेल्स, पेराइटेल्स, पॉलीगोनियल्स, कैरियोफिलिसिनी, गटीफरेल्स और मालवेल्स। फिर सीरीज सेकंड की बात आती है तो यहाँ पे ऐसे प्लांट्स इनको डिसी फ्लोरी में रखा गया है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें डिस्क प्रेजेंट हो। डिस्क की बात आती है, डिस्क प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो है डिसी फ्लोरी में 4 ऑर्डर है, जिरेनियल्स, ओलियल्स, सिलेस्ट्रेल्स और सैपिंडेल्स। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर देख सकते हैं, जिरेनियल्स, ओलियल्स, सिलेस्ट्रेल्स और सैपिंडेल्स। फिर इसके बाद सीरीज थर्ड की बात आती है तो इसमें कैल्सीफ्लोरी। कैल्सीफ्लोरी का मतलब मैंने बताया कि क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेटल्स क्या होंगे, पेरीगाइनस होंगे। पेरीगाइनस कंडीशन यानी ओवरी के बीच वाले हिस्से से कैलिक्स निकलेंगे, कोरोला निकलेंगे और एंड्रोसियम निकलेंगे। तो ये ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या कह देंगे कि ये पेरीगाइनस कंडीशन है। इसमें 5 ऑर्डर्स हैं, रोजेल्स, मारिटेल्स, पैसिफ्लोरेल्स और फ्लिकोराइडेल्स और अम्बलिस। अम्बलेल का मतलब यहाँ पे ऐसी फैमिली जिसमें अम्बेल लाइक स्ट्रक्चर बनते हो। अगर धनिया की बात करें आप लोग तो उसमें ऑर्डर आ जाएगा अम्बलेल्स कहते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलीपेटली को 3 सीरीज में बांटा गया, थैलमी फ्लोरी, डिसी फ्लोरी और फिर कैल्सी फ्लोरी। अगर हम गैमोपेटली की बात करते हैं तो गैमोपेटली का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी 3 सीरीज हैं। इनफेरी नाम से ही क्लियर हो गया कि यहाँ पे इपीगाइनस कंडीशन होगी, ओवरी क्या होगी, इंफीरियर होगी। इसमें 3 ऑर्डर हैं, रूबियल्स, एस्टेरेल्स और कैम्पेनेल्स। फिर हम लोग हेट्रोमेरी की बात करें तो यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है यानी यहाँ पे हाइपोगाइनस कंडीशन मिलेगी। यहाँ पे 3 ऑर्डर है, इरिकेल्स, प्राइमलेस और इविनेल्स। फिर अगर हम लोग बाई कार्पेलेटी की बात करें यहाँ यानी कार्पेल्स क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं तो 2 कार्पेल्स का मतलब यहाँ पे बाई कार्पेलेटी और ओवरी क्या है, सुपीरियर है। 4 ऑर्डर हैं, जेंटियानेल्स, पॉलीमोनियल्स और पर्सोनेल्स। फिर उसके बाद लेमियल्स। ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। फैमिली लेमियेसी की बात करते हैं। मोनोक्लेमाइडी की बात करें तो यहाँ पे जो है कैलिक्स, करोला ये सब एब्सेंट हैं। तो जब एब्सेंट हो गए तो एक नया जो है यहाँ पे एक नए तरीके से जो है कह लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पेरियंथ कहते हैं। यानी यहाँ पे पेटल्स एब्सेंट बट पेरियंथ इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको 7 सीरीज में बांटा गया है। कर्व एम्ब्रियो या कर्व एम्ब्री कहते हैं। कर्व एम्ब्री का मतलब जो एम्ब्रियो हो कैसे हो, मोड़े हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्व एम्ब्री। मल्टी ओवुलेटी एक्वेटिसी यानी ऐसे प्लांट जिसमें यानी ढेर सारे ओव्यूल्स हो। ओव्यूल से ही सीड बनता है और ओवरी से क्या बनता है,
फ्रूट बनता है। तो यहाँ पे कुछ प्लांट होते हैं जो एक्वेटिक कंडीशन में होते हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में होते हैं। तो मल्टी ओवलेटी एक्वेटिसी और मल्टी ओवलेटी टेरेस्ट्री। फिर डैफनेल्स, ये भी एक जो है कह लीजिए सीरीज के अंतर्गत रखा गया है। एक क्लेमाइडोस्पोरी, फिर उसके बाद यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो प्लांट्स होंगे वो सब कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे। और आर्डाइंस एनामली, यानी यहाँ पे ये कुछ ऐसे भी फैमिलीज हैं जो अनरिलेटेड है, मतलब इसमें अलग अलग तरीके से कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसको अलग रख दिया गया, इसमें स्टार लगा दिया गया। आर्डाइंस एनामली, एनामली का मतलब असामान्य। फिर उसके बाद अगर हम लोग मोनोकोटिलीडन्स की बात करें तो इसमें 7 सीरीज हैं, 34 फैमिली है। तो पहली सीरीज है माइक्रोस्पर्मी, स्पर्मा का मतलब सीड और माइक्रो का मतलब छोटे। यहाँ पे ऐसे प्लांट्स जो जिनके सीड क्या होंगे, छोटे होंगे, तो इसको हम लोग माइन्यूट सीड ओवरी इंफीरियर। तो माइक्रोस्पर्मी, इपिगाइनी, मैंने अभी बताया इपिगाइनी ओवरी इंफीरियर, लेकिन लार्ज सीड होंगे। कोरोनेरी, कोरोनेरी में क्या होगा कि जो पेरियंथ होंगे वो कलर्ड होंगे, और उसके अलावा ओवरी कैसी होगी, जो है कह लीजिए सुपीरियर होगी। कैल्सिनी, तो यहाँ पे पेरियंथ कैसे होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, ग्रीन कलर के, और यहाँ पे ओवरी सुपीरियर होगी। न्यूडीफ्लोरी, यानी यहाँ पे पेरियंथ क्या होगा, एब्सेंट होंगे, ओवरी सुपीरियर होगी। एपोकार्पी, एपोकार्पस कंडीशन का मतलब कि जो कार्पेल्स है ये आपस में जुड़े ना हो। अगर कार्पेल्स आपस में जुड़ गए, जैसे एक कार्पेल है, 2 कार्पेल है, 3 है, ये आपस में जुड़ गए तो इसको हम लोग कहेंगे सिनकार्पस। क्या कहेंगे, सिनकार्पस। और अगर ये फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो इसको हम लोग एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं, एपोकार्पी कहते हैं, यानी कार्पेल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। ग्लूमेसी, ग्लूमेसी का मतलब इसमें पेरियंथ स्मॉल होंगे, ब्रैक्ट्स लार्ज होंगे, और ब्लूम्स पाए जाएंगे। ये अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम लोग गेहूं की बात करें तो गेहूं में, धान में, इन सब में आपको ग्लूम्स देखने को मिलेगा, स्पेशली आपको गेहूं में ग्लूम्स देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करिए। आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी बताइए। धन्यवाद।